हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे हो एंड अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की प्लानिंग आप जोरों शोरों से कर रहे हो। अगर आप इंडिया से स्पेन जाने की सोच रहे हो या यूरो ट्रिप कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि स्पेन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पूरी स्पेन की ट्रैवल प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो मैं खुद ट्रैवल करके आया हूं। मैंने कौन से प्लेसेस विजिट किए, कौन से अवॉइड किए, कौन सी प्लेसेस है जो मैं विजिट नहीं कर पाया जो आपको करना चाहिए, कितने दिन परफेक्ट रहेंगे, कौन से सिटीज, कौन से साइट सीइंग लोकेशंस, क्या हैक्स है, फॉरेक्स कितना, सिम कार्ड कौन सा, होटल्स, हॉस्टल्स, सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अपनी स्पेन की ट्रिप बहुत ही परफेक्टली खुद से प्लान कर पाओगे। उसके साथ आपकी हेल्प करने के लिए आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ स्पेन ट्रैवल प्लान गाइड बुक। मैंने स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका की ट्रैवल गाइड बुक्स पहले क्रिएट कर दी थी आप लोगों के लिए, वीडियोस भी है। और अब मैं चौथी कंट्री स्पेन का भी ट्रैवल प्लान क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को डिटेल में मदद मिल सकेगी इससे। यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय प्लानिंग योरसेल्फ एंड यू विल आल्सो गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर योर होटल्स, हॉस्टल्स। काफी सारी डील्स मिलेगी आप लोगों को, ताकि आप लोग बेस्ट ट्रैवल कर सको एंड एंजॉयबल मेमोरेबल आपकी ट्रिप सेल्फ प्लान कर सको आप लोग। इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा स्पेन ट्रैवल प्लान देखेंगे। सबसे पहले स्पेन की लोकेशन। अब सबको पता ही है, स्पेन इज टुवर्ड्स द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द यूरोपियन पेनिसुला, तो ऑलमोस्ट साउथ में ही है, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। इनफैक्ट उसका जो कोस्टल साइड है, वो पूरा कोस्टल साइड मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। एंड फ्रॉम द लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ स्पेन, आई थिंक अफ्रीका इज सम 20-25 किलोमीटर्स ओनली, तो उतना ही कम डिस्टेंस है दोनों में। बहुत खूबसूरत कंट्री है। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड वंस आई विजिटेड एंड सॉ द ब्यूटी दैट इज देयर। एंड जिन जगहों पर मैं गया वहां पर टूरिस्ट थे, बट इंडियन या एशियन टूरिस्ट तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थे, क्योंकि इंडियंस या तो बार्सिलोना जा रहे हैं, या इबिजा थोड़े बहुत जा रहे हैं, या फिर जो ZNMD का सर्किट है बस वही कर लेते हैं। उनको बाकी रीजन्स के बारे में ठीक से मालूम ही नहीं है। द प्लेस इज स्टिल अंडर एक्सप्लोर्ड बाय इंडियंस। एंड जो जो जगह मैं गया हूं, ओ माय गॉड, इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट इमेजिन इट वुड बी लाइक। एंड आपको भी मैं वीडियोस क्लिप्स डाल के दिखाते रहूंगा, तो आप लोगों को भी आइडिया लगते रहेगा। नाउ आई वाज देयर फॉर 7 days इन नवंबर, तो नवंबर मिड में मैं वहां पर गया था, 7 दिनों के लिए आई वाज देयर। ठीक है, सबसे पहले फॉरेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आई कैरिड 600 यूरोज एज कैश, डॉलर्स नहीं, 600 यूरोज इंडिया से ही कन्वर्ट करवा के लेके गया था मैं। एंड आई कैरिड एज कैश बिकॉज वी वर 2 people, तो दो के लिए आई थॉट 600 काफी रहेगा, क्योंकि मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड्स भी थे। एक था HDFC डायनर्स ब्लैक और एक था स्कैपिया फेडरल बैंक कार्ड। HDFC डायनर्स में 2% ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं और स्कापिया में 0% ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। एंड आई यूज स्कापिया फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रिप, क्योंकि स्पेन में हर जगह ही क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा था। बहुत कन्वीनियंट था, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कम लग रहे थे। It was cheaper than cash for me, so I was using that only. It's not a paid promotion, या it's not a promotion that I'm doing, but genuinely मैंने अच्छा उसका एक्सपीरियंस था, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे ट्रैवल गाइड बुक में मैंने लिंक भी दिया है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कापिया फेडरल बैंक कार्ड। अगर आप इस लिंक से अप्लाई करोगे तो आपको 1000 पॉइंट्स भी एज ए ज्वाइनिंग बोनस मिलेंगे, एंड यू विल बी एबल टू रिडीम देम फॉर सम टिकट्स या जो भी है उसका कैश इक्विवेलेंट आप रिडीम कर पाओगे। तो फॉरेक्स पर पर्सन 200 से 300 यूरोस काफी होंगे, स्पेशली इफ यू आर कैरिंग योर क्रेडिट कार्ड्स, गुड क्रेडिट कार्ड्स अगर आप कैरी कर रहे हो। नेक्स्ट एक और वीजा की भी बात कर लेते हैं। वीजा, शेंगन वीजा लगेगा। इफ यू हैव शेंगन वीजा ऑफ एनी अदर यूरोपियन कंट्री, कहीं से भी अप्लाई किया होगा आपने, आप स्पेन एंटर कर सकते हो। मेरे पास जैसे स्विट्जरलैंड का शेंगन वीजा था, सो आई वाज एबल टू एंटर स्पेन वेरी इजीली। आई वाज आस्क्ड फॉर जीरो डॉक्यूमेंट्स। किसी ने मुझसे होटल, फ्लाइट टिकट्स या फिर कितना पैसा है मेरे पास, कितने दिन की मेरी ट्रैवल प्लान है, आई डोंट थिंक मुझसे कुछ भी पूछा गया। बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप उसको कैरी करके रखो। रिटर्न फ्लाइट टिकट्स स्पेशली, इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट दे विल आस्क यू। एंड एज ए टूरिस्ट, अगर आपका यूरोप का ट्रैवल जो पूरा का पूरा आपका ट्रैवल हिस्ट्री है अगर ज्यादा नहीं है, तो आप अपना बैंक बैलेंस भी कैरी करके रखो, ट्रैवल आइटनरी भी कैरी करके रखो, इंटरनल टिकट्स भी, होटल बुकिंग्स भी, एंड फ्लाइट बैक टू इंडिया भी कैरी करके रखना। दे माइट आस्क यू। शेंगन वीजा स्पेन का BLS से अप्लाई होता है, बाकी शेंगन कंट्रीज का मोस्ट ऑफ देम VFS से होता है, बट स्पेन का BLS है, तो वो भी आप ध्यान में रखना। अप्लाई इट इन एडवांस, क्योंकि काफी टाइम, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने भी आपको पूरे प्रोसेस में, क्योंकि डेट्स बहुत इजीली नहीं मिलती। ठीक है, थर्ड चीज है सिम कार्ड।
तो 3 ऑप्शंस है आपके पास। पहला ऑप्शन है आप इंडिया से ही अपना एयरटेल या जियो या वोडाफोन जो भी आपका कैरियर है, उसमें इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा के जाओ, उसका पैकेज खरीद के जाओ। इट इज़ यूजुअली एक्सपेंसिव। सेकंड ऑप्शन इज़ वहाँ जाकर आप सिम कार्ड खरीद लो। तो वहाँ पर 4 नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, वोडाफोन, ऑरेंज, मूवीस्टार एंड योइगो। These are the 4 very popular SIM carriers over there, network providers. कॉस्ट अराउंड 15 से 20 यूरो लगेंगे आपको 100 जीबी के लिए 4G प्लस 5G डेटा, विच इज क्वाइट इकोनॉमिकल बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड्स आई फेल्ट। तीसरा ऑप्शन जो मैंने यूज किया, आई डाउनलोडेड एन ऐप कॉल्ड साइली ऐप, SAILY। उसमें मैंने पूरे यूरोप का ऑनलाइन पैकेज, ई सिम पैकेज ले लिया, जिससे कि 20 USD, यूएस डॉलर्स में अराउंड 5 जीबी मुझे मिल रहे थे। और उसमें डिस्काउंट मिला मुझे, तो 6 डॉलर्स कम भी हो गए, तो 14 से 15 डॉलर में आई गॉट 5 जीबी। It is a little expensive for sure, but it worked in entire Europe because I selected the entire Europe package. थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया, but seamlessly हर जगह काम कर रहा था वो, and it was very convenient। कहीं जाकर मुझे सिम बार बार खरीदने की या ई सिम बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया से ही मैंने 2 मिनट में उसको ऑनलाइन एक्टिवेट करवा लिया, and I was able to easily do my data. So it is mostly for data। डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी, कॉलिंग का आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डिडंट टेक कॉलिंग, बट उससे आप व्हाट्सएप से कॉल कर लो एंड दैट विल बी कन्वीनियंट। उसकी भी मैंने यहाँ पर अपनी कोड दी है, जिससे कि आपको भी $5 का डिस्काउंट मिल जाएगा इन माई ट्रैवल गाइड बुक, सो यू कैन ऑलवेज यूज दैट। ठीक है। क्लाइमेट एंड बेस्ट टाइम टू विजिट, आई विजिटेड ड्यूरिंग नवंबर। बहुत ब्यूटीफुल क्लाइमेट था, किसी भी दिन बारिश नहीं हुई लकीली। इट वॉज सनी, 22 डिग्री सेल्सियस इन द डे टाइम। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत प्लेजेंट था। मेरे हिसाब से इससे परफेक्ट टाइमिंग नहीं हो सकती थी। नवंबर एंड में जाते तो और बेटर रहता था, बिकॉज ठंड थोड़ी बढ़ जाती थी, बट हम क्रिसमस के जो उनके डेकोरेशंस होते हैं, जो लाइट्स ऑन होती है, वो देख पाते थे। अभी नवंबर मिड में डेकोरेशंस थे, बट लाइट्स उन्होंने ऑन नहीं की थी। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए इनपुट है। उसके अलावा आप कभी भी जाओ साल में, इट विल बी डिसेंट। अवॉइड मे एंड टू अगस्त एंड, बिकॉज इट इज वेरी हॉट। वहां पर 35-40 डिग्री होगा, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, काफी गर्मी रहेगी। उसको छोड़ के आप कभी भी जाओ, आई थिंक सितंबर टू नवंबर, या फिर जनवरी से लेकर मई तक, या मिड मई तक, या स्टार्टिंग में अप्रैल एंड समझ लो, इसमें अच्छा टाइम रहेगा। यू कैन डेफिनेटली गो। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट स्पेन। नाउ डाइव इनटू द प्लेसेस टू सी, कौन सी जगह आपको जानी चाहिए। नाउ स्पेन जो कंट्री है, फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, 2 रीजन्स में बटा हुआ है समझ लो। एक है ईस्टर्न पार्ट और एक है सदर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट पे आपका बार्सिलोना आ जाएगा, थोड़ा नीचे जाओगे वेलेंसिया आ जाएगा, 2-3 और छोटे मोटे गांव जैसे बुन्योल जो है, ला टमाटीना वाला गांव, एंड देन आइलैंड है इबिजा, जहां पे आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी जाने के लिए। तो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। वहां पर एक छोटी सी कंट्री भी है एंडोरा, वो भी आप जा सकते हो। एक हो गया सदर्न पार्ट, विच इज कॉल्ड द एंडलूसिया रीजन। नाउ आई वेंट एक्सक्लूसिवली टू एंडलूसिया रीजन बिकॉज मुझे बार्सिलोना नहीं जाना था। बार्सिलोना इज ब्यूटीफुल, लेकिन ओवर टूरिज्म के कारण वहां पर काफी रेसिज्म बढ़ रहा है अभी। एंड इनफैक्ट दिसंबर में ही देयर वर मेनी न्यूज आइटम्स, न्यूज आर्टिकल्स व्हिच आई रेड, जहां पर वहां के लोकल लोग गो बैक टूरिस्ट, एंटी टूरिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्प्रे पेंटिंग कर रहे थे कि टूरिस्ट वी डोंट नीड यू, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज आवर होम, ब्ला ब्ला। सो आई वांटेड टू अवॉइड इट एनी विच वेज, आई वांटेड टू अवॉइड द टूरिस्टी ट्रैप्स। तो मैं बार्सिलोना छोड़ दिया, वो ईस्टर्न पार्ट छोड़ दिया, एंड आई वेंट टू एंडलूसिया। सो वी लैंडेड इन मैड्रिड डायरेक्टली। ठीक है, हैदराबाद से मैड्रिड। तो बेसिकली वी टुक एमिरेट्स प्लेन वाया दुबई हम आए, एंड इट वाज वेरी कन्वीनियंट। 65,000 कुछ लगा पर पर्सन, बट द कूलेस्ट पार्ट वाज प्लेन अच्छी थी, कंफर्टेबल जर्नी थी। एतिहाद की भी आप ले सकते हो, इट विल बी अ लिटिल चीपर। मेरे पास थोड़े एमिरेट्स के पॉइंट्स थे तो उससे रिडीम करवा लिया, बट एतिहाद वाज 5,000 रुपीज चीपर आई थिंक। एंड और भी अगर आप लंबा रूट लेने के लिए तैयार हो तो आपको 55,000 में भी टिकट्स आराम से मिल जाएगी, थोड़ी सी एडवांस में अगर आप बुक करोगे तो 55 to 65,000 में आपको रिटर्न टिकट मिल जाती है। तो ईस्टर्न पार्ट छोड़ के मैं गया सदर्न पार्ट पर। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है वहां का। इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक एंड क्रिश्चियन आर्किटेक्चर्स, क्योंकि जो सदर्न पार्ट है पहले काफी लंबे टाइम तक अंडर इस्लामिक रूल था, एंड उसके बाद क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने उसको टेक ओवर वापस किया, एंड दे कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू क्रिश्चियनिटी वंस अगेन। आर्किटेक्चर अभी भी वो इस्लामिक प्लस क्रिश्चियन आर्किटेक्चर मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस, काफी डिफरेंट, जो बहुत ही कम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको और कहीं इतने अच्छे से मेंटेन्ड, इतना अच्छा कॉन्फ्लुएंस देखने को कहीं पर भी मिलेगा। ठीक है, आई वॉज देयर फॉर अ टोटल ऑफ 7 days, एज आई टोल्ड यू, 6 nights वहां पर हम थे। एक क्विक आइटिनरी में रन थ्रू कर देता हूं।
and then we will go through each of the places that I visited. Day 1 we landed in Madrid. मड्रिड में हम शाम के टाइम लैंड किए एंड आई जस्ट टुक अ स्मॉल हॉस्टल, एक छोटा सा डब्बा ले लिया जिसमें 2 लोग घुस के सो सकते थे. इट वाज डिसेंटली प्राइस, इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नियर टू द रेलवे स्टेशन. तो हम लोग को अगली सुबह ट्रेन लेकर जाना था, तो मैड्रिड में सिर्फ ओवरनाइट किया फर्स्ट नाइट एंड एक हॉस्टल में सस्ते में रुक गए. सेकेंड डे वी प्रोसीडेड टू सिविए. सिविए नाम की जो जगह है, सिवियल, SEVILLE, ZNMD में आपने देखा होगा, जहां पर वो डांस सेन्योरिटा वाला सॉन्ग है, वो फ्लेमेंको शो होता है, वहां पर हम सिवियल गए. उसके बाद डे 3 और 4 हमने स्पेंड किया रोंडा नाम की एक जगह पर, एक दो डे ट्रिप्स भी किए हमने. डे 5 वी केम टू मलगा. डे 6 वी वेंट बैक टू मैड्रिड एंड डे 7 वी हैड आवर डिपार्चर. तो ये हमारा ओवरऑल आइटिनरी था. अब प्लेस बाय प्लेस मैं आपको अभी समझाता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन भी समझाता हूँ और लास्ट में हम बजट भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो मैड्रिड में जब आप लैंड करते हो, उनका जो मेन एयरपोर्ट है अडोल्फो सुआरेज मैड्रिड बाराजास एयरपोर्ट है. 4 टर्मिनल है यहाँ पर. जनरली T4 पे आप लैंड करते हो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सबसे नया टर्मिनल वही है. इंटरनल शटल्स भी चलते हैं टर्मिनल के, इन केस यू वांट इट. नहीं तो आप नीचे जाओ, टर्मिनल से बाहर निकल के नीचे जाओगे, मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी आपको. आराम से आप सिटी के किसी भी कोने में, वहां से अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, आप पहुंच जाओगे. इट इज चीप, मच चीपर देन टेकिंग अ उबर ऑफ कोर्स. बस आपको एक जाकर नीचे कायोस्क रहते हैं या फिर उनका काउंटर भी रहेगा, वहां पर आपको एक कार्ड खरीदना पड़ेगा, मेट्रो कार्ड. उसमें आपको टॉप अप करवाना पड़ेगा. यू कैन गेट द टॉप अप डन ऑन द कायोस्क इटसेल्फ, या वहां पर कोई लोग भी रहते हैं, यू कैन कॉल देम फॉर हेल्प एंड दे विल कम एंड हेल्प यू आल्सो एंड इट विल बी डन. वहां पर आप टॉप अप करो. गूगल में आप मैप्स में देख लो कौन सा ट्रेन कहाँ पे आपको चेंज करनी है, कौन सा लाइन पकड़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है. वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन डू इट ऑन your own and it will be the cheapest. अभी मेरी ट्रैवल गाइड बुक में ना, I have also given the list of places in every city that you should see. अब डिक्टेट करना wouldn't make so much sense. आप लोग खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, या फिर अब ट्रैवल गाइड बुक लोगे तो उसमें भी सब आप लोगों को मिल जाएगा. बट मैड्रिड में हाँ, अगर आप मनी हाइस्ट फैंस हो तो काफी सारी मनी हाइस्ट की जो शूटिंग स्पॉट्स है वो आपको मैड्रिड में मिलेगी देखने के लिए बाहर से. तो यू कैन गो एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट, in addition to many other things in the world. Many other things in Madrid, especially Sobrino di Botín, oldest restaurant in the world है. So if you are interested, you can go over there. Madrid is expensive, just like any other European city. Capital है स्पेन का, तो महंगा भी है, होटल्स भी महंगे हैं, खाना वाना भी थोड़ा महंगा ही रहेगा, just like any other European city. तो हमने थोड़ा कम एक्सप्लोर किया मैड्रिड. we wanted to explore countryside more. अगली सुबह हम ट्रेन लेकर सिविया गए. ट्रेन में 2-2.5 घंटे लगे. नाउ हियर इज द थिंग, ट्रेन की टिकट्स हमने इंडिया से ही बुक कर ली थी. ओमियो नाम का एक ऐप है, OMIO, उससे मैंने पूरी बुकिंग्स कर ली थी अपनी ट्रेन की. क्योंकि वहां पर जाकर एक तो उनकी डायनामिक प्राइसिंग रहती है, तो जैसे जैसे सीट्स फिल होते हैं वैसे वैसे टिकट का प्राइस बढ़ते चला जाता है. एंड हम जब ट्रेन में बैठे, वी रियलाइज द एंटायर ट्रेन वाज फुल ऑलरेडी. तो अगर हम ऑन द स्पॉट खरीदने जाते तो शायद हमें नहीं मिलती एट आवर प्रिफर्ड टाइम स्लॉट. तो बुकिंग इट फ्रॉम इंडिया इज बेटर इन एडवांस. लेकिन ओमियो ऐप इज वेरी एक्सपेंसिव. कन्वीनियंस फी उनका बहुत ज्यादा था. आई पेड अ लॉट मोर देन आई शुड हैव पेड. 15-20% आई थिंक एक्स्ट्रा लग गए होंगे मुझे, या 10 से 15%, विच इज अ वेस्ट, राइट. 10% इज ह्यूज कन्वीनियंस फी, या 15% भी था, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज एक्सपेंसिव. तो लेकिन कन्वीनियंट है, यहीं बैठे बैठे आपके सब बुकिंग्स हो जाते हैं. दे वर ऑल वैलिड, दे वर ऑल परफेक्ट. टिकट्स आ जाएंगे आपको यहीं पर, तो वो टेंशन की बात नहीं है. यू कैन डू ओमियो ऐप पे बुकिंग, या इफ यू वांट टू टेक रिस्क, वहां पर जाकर आप ट्रेन स्टेशन पे डायरेक्टली बुक कर सकते हो, बट दैट विल बी अ रिस्क फॉर श्योर. सिविया में वी स्टेड एट द सिटी सेंटर. अमेजिंग सिटी सेंटर में एक हॉस्टल मिल गया हम लोगों को, एंड हॉस्टल में एक प्राइवेट रूम मिल गया 2 बंक बेड्स के साथ +1 प्राइवेट बाथरूम. सो इट वाज परफेक्ट फॉर अस. सिटी सेंटर में एकदम, आप निकलो, मस्त घूमो, वॉकिंग करके वापस आके रेस्ट करो, फिर निकलो, फिर घूमो. सब खाने की जगह, सब घूमने की जगह, ऑलमोस्ट इन 1 किलोमीटर रेडियस हम लोगों को मिल गई थी. बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही अच्छा हॉस्टल भी था, एंड वी रियली एंजॉयड आवर स्टे इन सिवियल. वी स्टेड देयर फॉर 1 नाइट. बट अगर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो आप 2 रात भी रुक सकते हो. अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप 2 रात भी रुक सकते हो सिविया में. देयर इज, स्लो एक्सप्लोरिंग करोगे तो 2 रात बस हो जाएंगे. नहीं तो मेरी तरह फास्ट एक्सप्लोरिंग करोगे, बस देखना है सब कुछ बार बार से, तो 1 रात में भी हो जाएगा. वहां पर प्लाजा दे एस्पाना, अल्कजार दे सिविया, एक कैथीड्रल है.
एंड प्लाजा दे टोरोस। ये 4 जगहें हैं जहां पर आपको एडवांस में टिकट्स बुक करनी पड़ेगी। प्लाजा दे एस्पाना में नहीं करना पड़ेगा, इट इज फ्री, बट बाकी 3 जगहों पर आपको टिकट्स एडवांस में बुक कर लोगे तो बेटर रहेगा। प्लाजा दे टोरोस इज द बिगेस्ट बुल फाइटिंग अरेना इन स्पेन, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू कैन डेफिनेटली सी देयर। एंड यू कैन अटेंड अ फ्लेमेंको शो, वही सेन्योरिटा वाला शो आप वहां पर अटेंड कर सकते हो, बिकॉज सेविया इज द प्लेस जहां पर आई थिंक बुल फाइटिंग एंड ये दोनों ही यहाँ पर ही काइंड ऑफ जन्मे थे या बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ के। फ्लेमेंको शो तो यहीं का है, बुल फाइटिंग भी या तो यहाँ या रोंडा मलगा में कहीं इन्वेंट हुआ था, कहीं इनिशिएट हुआ था। तो दे आर क्वाइट फेमस। यू कैन सी बुल फाइटिंग अब नहीं होती, पहले होती थी, अब खाली वो रिंग्स है उनके जो स्टेडियम्स है। इफ यू वांट टू गो यू कैन टूर इट, बट यू नीड टू बाय अ टिकट। बाकी हिस्टोरिकल सिटी सेंटर आप घूमो, देखो, आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, कैथीड्रल बहुत खूबसूरत है, यू विल लव इट। मिड बजट है, ठीक ठाक कॉस्ट लगेगा। अच्छा, एक और चीज जो एंडालुसिया रीजन की खास बात है, आप अपनी खुद की गाड़ी भी ले सकते हो। इफ यू आर 4-5 पीपल, कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड इट विल बी अमेजिंग। आप पूरा का पूरा रोड ट्रिप कर सकते हो, बहुत अच्छी रोड्स है वहां पर, सेफ भी लगा मुझे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, बिकॉज काफी जगहों पर हमने बसेस भी ली, पब्लिक बसेस ली, बट बहुत अच्छी रोड्स थी, बहुत कन्वीनियंट था, बहुत फास्ट था। तो आप ZNMD का भी मोमेंट लिव कर सकते हो। 4-5 लोग हो, मैड्रिड से कार उठाओ और पूरा रीजन घूमो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड अगर 4 लोग हो तो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ जाएगा। आई डिड नॉट एक्सप्लोर दैट ऑप्शन, वी वर जस्ट 2 ऑफ अस एंड आई डिडंट वांट टू ड्राइव, लेकिन यू कैन डू दैट। सीविया से वी टुक अ बस टू रोंडा। रोंडा एक छोटा सा गांव है, बहुत सुंदर गांव है। इनफैक्ट आई थिंक खतरों के खिलाड़ी या किसी शो में भी, वो इंडिया के शो में भी आया था। एक बड़ा सा ब्रिज है कॉल्ड पोंटो नेवियो, यानी कि न्यू ब्रिज, 200 फीट का शायद ब्रिज होगा। ऊपर आप खड़े रहोगे, नीचे पूरा गॉर्ज है, और नीचे से फिर आप नीचे ट्रैक करके जाके ऊपर भी देख सकते हो। तो पूरा ब्रिज है, गॉर्ज है, एंड ऊपर की तरफ पूरा रोंडा टाउन है। और टाउन की खास बात ये थी कि जो उसका सिटी सेंटर था ना, पूरा टाइल्स और मार्बल से बना हुआ था। तो इट वाज अ वेरी गॉर्जियस सिटी सेंटर आल्सो। 2 रात हम रुके, वी गॉट अ वेरी चीप एयरबीएनबी, 5000 रुपए में एयरबीएनबी मिल गया हमें, जिसमें 1 BHK था, बाथरूम अटैच था, बेडरूम था, हॉल था, किचनेट भी था। तो इट वाज परफेक्ट फॉर अस। एंड काफी सारी छोटी छोटी जगहें घूमने के लिए मस्त। आप स्ट्रोल करो, पिज्जा विज्जा खाओ, टेस्टी पिज्जा मिल जाएगा आपको। इफ यू ड्रिंक देन द बियर एंड ऑल वाज आल्सो गुड। आई डोंट ड्रिंक, so I don't know. I am a vegetarian also, but I could see a lot of good non-veg food. So if you want to enjoy, of course, there are many restaurants. You will get great Spanish food over there, great Italian food over there. You can enjoy all of that. Ronda, I would definitely suggest 2 रात spend करना, क्योंकि अगले दिन we went for a day trip to this place called Setenal de las Bodegas. अरे क्या टाउन था, मजा ही आ गया। रॉक, 2 बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके नीचे टाउन बना हुआ है, उसके ऊपर उसके साइड में टाउन बना हुआ है। व्हाइट कलर का पूरा टाउन, जितना भी घर देखोगे आप सब व्हाइट, कंपल्सरीली सब व्हाइट थे। तो आप थोड़े वीडियोस भी देखोगे, ऑनलाइन क्लिप्स देखोगे मेरे वीडियो में, बहुत अच्छा टाउन था। इट वाज क्वाइट अ प्लेस टू गो एंड विजिट। आप वॉकिंग टूर कर सकते हो पूरा, या टुक टुक ले सकते हो अंदर घूमने के लिए। रोंडा से इट वाज अराउंड 1 आवर बाय बस, 5 यूरो ही लगे हमें। तो बस स्टॉप, हमारा जो एयरबीएनबी था बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, तो सिटी सेंटर और बस स्टॉप से 5-5 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बस ली हमने और सेटेनल दे लास बोडेगास आ गए। तो जब आप रोंडा पहुंचो ना, आप बस के टाइमिंग्स देख लेना, या ओमियो ऐप पे भी आप बस के टाइमिंग्स देख सकते हो, क्योंकि लिमिटेड बसेस जाती है सेटेनल दे लास बोडेगास। बट इट इज वर्थ इट, इट इज चीप, 5-7 यूरो में आप इमीडिएटली भी टिकट खरीद सकते हो। यू नीड नॉट बाय इट ऑनलाइन बिफोर, जस्ट नो द टाइमिंग्स। बट बहुत अच्छा टाउन था एंड यू शुड विजिट। इनफैक्ट इंस्टाग्राम जो मेरा पेज है, अरियन बेद ऑफिशियल, वहां पे मैंने एक रील डाली थी एंड इट वेंट वायरल ऑल्सो। यूट्यूब पे भी मैंने सेटेनल दे लास बोडेगास की एक अलग से ही वीडियो भी बनाई है, पूरी व्लॉग, वो भी आप देख सकते हो इफ यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस द प्लेस बिफोर गोइंग देयर। वहां से वी मूव टू मलगा। मलगा पहुंचे हम, यहाँ पर भी हम बस लेके पहुंचे रोंडा से, 1-1.5 घंटा कुछ लगेगा बस से। एंड यहाँ पर हमने 1 नाइट स्पेंड किया। मलगा इज द प्लेस वेयर पाब्लो पिकासो वाज बॉर्न। काफी ब्यूटीफुल टाउन है। एक कासल के ऊपर आप जाकर उनका पूरा प्रोमेनाड दिखेगा, बड़े बड़े शिप्स दिखेंगे, सी दिखेगा, एंड सनसेट का व्यूज जब आप देखोगे ना, ऐसा लगता है कि आप किसी पेंटिंग के बीच में ही हो, इतना जबरदस्त जगह है। प्रोमेनाड पे वॉक करो, वहां पर बीच भी है, तो बहुत अच्छा जगह था, वेरी काम, वेरी रिलैक्सिंग। सिटी सेंटर भी बहुत खूबसूरत था, एकदम लिट अप, हल्की हल्की ठंडी थी जब हम गए। काफी अच्छे ईटरीज थे, खाना वाना हमने पिज्जा विज्जा खाया। इट वॉज ऑल वेरी डिलिशियस एंड मजा आ गया पूरा टाउन घूमकर।
मलागा इज आई थिंक द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन स्पेन आफ्टर मैड्रिड बार्सिलोना। मलागा ही आता है, तो काफी बड़ा टाउन भी है, सिटी सिटी फील्स आएगी, बट इट इज वेरी नाइस। उसके आसपास भी दो तीन जगहें हैं, तो अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर एबल टू स्पेंड 2 nights इन मलागा, देन यू कैन गो टू दिस फ्यू प्लेसेस। वी स्पेंट 1 night एंड वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड कस्टेलो दे कोलोमरेस। आप जब वीडियोस देखोगे तो शायद आपको स्ट्राइक होगा कि इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुई है ये जगह। इट वॉज ओके प्लेस, फोटोज वीडियोस बहुत अच्छी आती है, ये दिखता बहुत खूबसूरत है, बट कोई उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई ऐसा ब्रिलियंट बड़ा आर्किटेक्चर नहीं है, छोटी सी जगह है। जा सकते हो आप, आपको 1 घंटा ड्राइव करना पड़ेगा। उबर लेके गए थे हम, तो जाने आने के 50 यूरो लगे और एंट्री टिकट 5 यूरो पर पर्सन कुछ थी, तो 60-70 यूरो हमारे लगे। It was okay, I would say. If you have time, if you really want to go there for pictures and photos, Instagrammable spot, तो आप जा सकते हो, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो। बट मलाका के पास दो और छोटे टाउन्स है विच यू कैन ट्राई गोइंग इफ यू हैव टाइम। वन इज फ्रिजिलियाना एंड वन इज योर नेरजा। तो फ्रिजिलियाना इज अराउंड 57 kilometers from Malaga and Nerja is 7 kilometers from Frigiliana. Coastal towns, historic towns, beautiful towns. You should go there. I couldn't go, बट आप अगर 2 रात रह सको तो जरूर चले जाना। बाकी जगहों की लिस्ट मेरे ट्रैवल गाइड में दी गई है, यू कैन हैव अ लुक। अच्छा, उसके बाद मलागा से हम मैड्रिड गए। मैड्रिड वी वेंट बाय ट्रेन फ्रॉम मलागा बिकॉज आई थिंक 2-2.5 घंटे का रास्ता था, तो पहले ही बुक कर ली थी मैंने ट्रेन एंड वी वेंट बाय ट्रेन। There is one more place that I would like to suggest that you must include in your itinerary, which we couldn't, which is called Cadiz. तो सीवियस से आप कडीज जाओ, कडीज से रोंडा आ जाओ। कडीज भी एक कोस्टल टाउन है, very beautiful. You will be able to see this perfect confluence of Islamic and Christian architecture. Very historical site, very beautiful places. You must visit it. मैं फोटोज देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, बहुत अच्छे लगे मुझे, बट वो प्लान में बैठ नहीं रहा था, इसलिए I couldn't go. Now there are a few more smaller places which I would like to suggest you to include in your trip, in your entire itinerary, अगर टाइम परमिट करता है तो मैंने आपको फ्रेजिलियाना और नेरजा बता ही दिया है। नेक्स्ट हो गया कैमिनिटो डेल रे। ये बहुत ही पॉपुलर डे ट्रैक है, मलागा के पास है, अराउंड 1-1.5 घंटा लगेगा शायद मलागा से जाने के लिए आपको। ट्रैक होता है 7 घंटे का, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ट्रैक, थोड़ा सा आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा सो दैट यू कैन गो, बट नॉट लाइक इट्स वेरी टैक्सिंग। शायद सब रूट्स बनाए हुए हैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्लेस, बहुत अच्छे व्यूज दिखते हैं वहां पे। वी कुडेंट गो बट इट्स वेरी पॉपुलर। वी थॉट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, बट उतना टाइम था नहीं हमारे पास। आपको टिकट्स प्री बुक करनी पड़ेगी बिकॉज इट यूजुअली गेट्स सोल्ड आउट क्विकली, तो आप वो प्री बुक करके आप कैमिनिटो डेल रे भी जा सकते हो मलागा से डे ट्रिप के लिए। एक और जगह है मार्बेला विच इज 60 kilometers फ्रॉम रोंडा। You can have a look at the place and you can decide if you want to go or not. And if you want to go on the eastern coast, then of course you have Barcelona, Valencia, Buñol and Ibiza, which you can also research and you can plan in your itinerary. मेरी itinerary में जो मैं कवर किया था वो जगहें एंड उनकी जगह वेर यू शुड गो एंड विजिट, कौन कौन से स्पॉट्स है हर सिटी में, वो दी गई है। अबाउट दीज सिटीज आई हैव नॉट इंक्लूडेड वेलेंशिया, बुनियोल, नेरजा, फ्रिजिलियाना, इनके सिर्फ नाम दिए मैंने बिकॉज आई डिड नॉट विजिट देयर, सो आई डिडंट वांट टू जस्ट ऐड ऑन। कडीज का मैंने जरूर पूरा रिसर्च किया था, तो उसके मैंने प्लेसेस लिस्ट यहाँ पर बना के दे दी है आप लोगों को, जस्ट बीइंग ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है अकोमोडेशंस। तो अकोमोडेशंस भी मैंने यहाँ पर पूरे लिस्ट डाउन कर दिया, कौन सी होटल में मैं रुका, कौन से हॉस्टल्स में मैं रुका, क्या कॉस्ट पड़ा मुझे, कौन सा हॉस्टल ट्रेन स्टेशन के पास है, किसमें फ्री शटल है, सब कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सो यू विल ऑल्सो गेट एन अंडरस्टैंडिंग। एंड इनफैक्ट इतने वेल रिसर्च होटल्स थे और हॉस्टल्स थे, ऑल ऑफ देम वर ईदर एट सिटी सेंटर या मैड्रिड में रिटर्न में इट वाज वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, ताकि सुबह सुबह हमें जल्दी जाना था। फ्री शटल वाली होटल ली मैंने, उठे सुबह मस्त फ्री में पहुंच गए। तो नहीं तो सिटी से बहुत दूर है, उनका 35 किलोमीटर दूर है, सुबह सुबह मेट्रो लेना इज नॉट पॉसिबल। सो वी वोक अप इन द मॉर्निंग, टुक दिस होटल, वोक अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू द एयरपोर्ट डायरेक्टली। तो बहुत अच्छे से रिसर्च है, आपका होटल्स का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। यू कैन सिंपली कॉपी पेस्ट और बुक दी सेम होटल्स ऑन booking.com एंड यू विल बी फाइन विद इट। नेक्स्ट आ गया बजट प्लानिंग। 2 लोगों का हमारा कितना पैसा लगा? Flights 65,000 into 2, 1,30,000. Food and dining 4,000 rupees per day. I'm a vegetarian, I don't eat much, so 4 to 5,000 per day into 7 days, so 28,000. Hotels average पे 8,000 per day,
फॉर 7 days 54,000, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन अट्रैक्शन मिला के 50,000। तो हमारा टोटल हुआ कुछ 2,62,000 फॉर 2 people इंक्लूडिंग फ्लाइट्स। वीजा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 20,000 और ऐड कर लो आप 2 लोगों के, तो 2,82,000 प्लस कीप अ बफर ऑफ 10-20% डिपेंडिंग ऑन योर एपिटाइट। आप खाना पीना ज्यादा खाओगे, मे बी यू ड्रिंक अल्कोहल या बियर, बियर तो सस्ती रहती है, अल्कोहल माइट बी एक्सपेंसिव, तो यू विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 310-320 में आराम से आपका पूरा ट्रिप हो जाना चाहिए, 3,10,000 से 3,20,000। इसमें जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट है उसमें हमने काफी उबर राइड्स भी की थी, तो उसका भी मतलब 100-150 यूरो तो एक्स्ट्रा लग ही गया था, वो भी आप कम कर सकते हो इफ यू टेक योर नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन मैड्रिड। अदरवाइज 3,10,000-3,20,000 में आप स्पेन आराम से कवर कर लोगे फॉर 2 people, जस्ट एज आई हैव डन इट, शुडंट बी एन इशू एट ऑल। ठीक है। अगेन इसके अंदर मैंने एक खूबसूरत सा चैट जीपीटी को बोलकर पूरा एक स्पेन का फोटो भी बनवाया, और कौन सी जगहें मैंने अभी पॉइंट आउट की है उसका एक इंडिकेटिव पॉइंटर्स कहाँ पर है वो भी मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, जस्ट फॉर यू टू रिफर इन द ट्रैवल गाइड बुक, नहीं तो आप ऑनलाइन भी देख सकोगे गूगल मैप्स पे। अच्छा, मैड्रिड के पास जब हम थे, मैड्रिड में जब हम थे, तो वी डिड अ डे ट्रिप टू अ प्लेस कॉल्ड टोलीडो। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टाउन। डिसेंट टाउन था, अच्छा लगा हमें, बट हम थोड़े थके हुए थे, तो उतना मजा नहीं आ पाया जितना शायद वो जगह अच्छी है उतना हम फील नहीं कर पाए। 1-1.25 घंटे लगते हैं मैड्रिड से जाने में और वापस आने में, और वहां पर आप 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हो, वहां पर अंदर बसेस चलती है, आप टिकट लेकर घूम सकते हो। तो उस हिसाब से टोलीडो भी एक जगह है जहां पर आप मैड्रिड से डे ट्रिप कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्किप इट यू कैन आल्सो स्किप इट। तो ओवरऑल ये था मेरा 7 days का जो स्पेन का प्लान था। Once again, I will summarize. Andalusia region was beautiful. You can either take a car and go around the region on your own, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो, ट्रेन प्लस बसेस जैसे मैंने ली थी। इफ यू वांट टू कवर बार्सिलोना ऑल्सो, यस यू कैन डू दैट। मैड्रिड से आप बार्सिलोना हाई स्पीड ट्रेन लेके आ जाओ, हाई स्पीड ट्रेन चलती है, 2-2.5 घंटे में आप बार्सिलोना पहुंच जाओगे। बार्सिलोना घूम के भी यू फ्लाई आउट ऑफ बार्सिलोना बैक टू इंडिया या वेर एवर एल्स यू वांट टू गो इन यूरोप, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। 2 एक्स्ट्रा दिन ले लेना। 10 से 12 दिन मेरे हिसाब से स्पेन के लिए काफी सही रहेंगे। 7 दिन में भी आप कर सकते हो जैसे मैंने किया, बट थोड़ी जगहें आपको स्किप करनी पड़ेगी, थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा, बट 10 से 12 दिन में आप आराम से कामली सब कुछ कर पाओगे, अच्छे से देख पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग वेरी नाइसली। और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाउट्स है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। मेरी आइटिनरी और ट्रैवल गाइड बुक जो है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर एंड नाउ स्पेन। समहाउ देयर इज अ कोइंसिडेंस कि हर एस वाली कंट्री ही हो रही है, तो ये 3 गाइड्स तो ऑलरेडी है जिसको 100 या फिर आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 पीपल हैव परचेज्ड ऑल दीज आइटिनरीज। नाउ स्पेन का भी मैं डाल चुका हूँ, अभी लॉन्च किया हूँ, तो यू ऑल्सो चेक इट। इट इज फॉर 499 रुपीज एट द मोमेंट। हो सकता है फ्यूचर में मैं बढ़ा दूं, बट इट इज वेरी चीप। वो जो कोड्स वोड्स दिए हैं मैंने, लिंक्स दिए हैं इतने सारे होटल्स के, आप लोगों को आपका प्लानिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा, आपकी कॉस्ट भी वहां पर बच जाएगी, and for that 500 rupees you will get a lot of benefits, peace of mind and exact planning। आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, you can use it as a checklist, it will immensely help you, so please consider buying that, it also helps me to fund my other trips। और कोई भी डाउट और क्वेरीज हो तो पूछना, सब्सक्राइब करना, लाइक करके हाइप कर देना वीडियो को, एंड शेयर करना अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप टू स्पेन और एनीवेयर एल्स दैट यू आर प्लानिंग टू गो। All the very best until the next time, just keep traveling, see you all।